ए ऑप्शन दे रखा है हमें 7/3, बी ऑप्शन दे रखा है हमें -7/3, सी ऑप्शन दे रखा है हमें 3/7 और डी ऑप्शन दे रखा है हमें -3/7। तो देखिए इसको किस प्रकार करेंगे क्वेश्चन को। ये हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है हमें, यानी ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल को हम हिंदी में बहुपद कहते हैं। अब इस बहुपद के ये क्या है, हमारे पास अल्फा बीटा शून्यक हैं, जीरोज को हम हिंदी में शून्यक कहते हैं। तब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मेरे बेटे, मैंने आपको, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको सूत्र बताया था 4x² - के 3x + के 7। ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो इस पॉलिनोमियल में इसके दो शून्यक हो गए, एक हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा। ठीक है। अब इसका सूत्र होता है सम ऑफ जीरोज इक्वल माइनस सम ऑफ जीरोज इक्वल माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन x² का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये सूत्र होता है इसका। अब इसमें x का कोफिशिएंट, इसको हम कहते हैं x का गुणांक बटे x² का गुणांक। हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए शून्यकों का योगफल, इसको हम क्या कहेंगे, शून्यकों का योगफल। तो अब ये हो जाएगा हमारा, इसके शून्यक है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा, एक शून्यक अल्फा है, एक बीटा है। तो ये हो गया बेटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट ये होगा -3। कितना होगा, -3। तो x का कोफिशिएंट बेटा हमारे पास हो गया -3 अपॉन x² का कोफिशिएंट हो गया 4। तो यहाँ से ये आ गया 3/4। तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल हमारे पास निकल के आ गया। क्या आ गया हमारे पास, 3/4। अब आगे बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो इसका यानी कि शून्यकों का गुणनफल, इसको हम क्या कहेंगे हिंदी में, शून्यकों का गुणनफल। तो ये होगा हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि अचर पद बटे x² का गुणांक। तो इसको बोलते हैं हम अचर पद, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे हो गया हमारा 7 और x² का कोफिशिएंट हो गया हमारे पास में 4। कितना हो गया बेटा, x² का कोफिशिएंट 4 हो गया। तो ये आ गया हमारा अल्फा इंटू बीटा, इसको हम क्या नाम देंगे यहाँ पर, अल्फा इंटू बीटा। ये चीज़ आ गई हमारे पास निकल के, यानी शून्यकों के योगफल का सूत्र ये होता है और गुणनफल का ये होता है। अब उसके बाद में हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 1/α प्लस के 1/बीटा। तो यहाँ पे अल्फा बीटा हमने एलसीएम ले लिया, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो ये आ गया बीटा प्लस अल्फा। तो अब बीटा प्लस अल्फा को हम अल्फा प्लस बीटा भी कह सकते हैं। तो इसकी वैल्यू तो हमें दी है 3/4, तो ये तो हो गया 3/4 अपॉन, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है हमें बेटा 7/4। तो यहाँ पे 7/4 पुट कर देंगे, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर आ गया 3/7। यानी कितना आंसर आ गया हमारा, 3/7। तो 1/α प्लस 1/बीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 3/7 निकल के आ गई, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन हो रहा है। तो इसमें दो सूत्रों का इनका प्रयोग हुआ है, ये आपको याद होने चाहिए। सम ऑफ जीरोज बराबर ये होता है माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। हिंदी में हम कहेंगे शून्यकों का योगफल बराबर माइनस के x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब यहाँ पे होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि शून्यकों का गुणनफल बराबर हो गया हमारा अचर पद बटे x² का गुणांक। इन दोनों सूत्रों का प्रयोग से ये क्वेश्चन आपका हल हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए बेटे क्या कह रहा है हमसे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड। अ कार्ड इज ड्रॉन एट
random from a well shuffled pack of 52 कार्ड्स। अब हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि एक कार्ड निकाला गया है, प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज नॉट एन एस, प्रोबेबिलिटी that the card drawn is not an ace is। अब देखिए इसे किस प्रकार हो रहा है बेटे क्वेश्चन। ऑप्शन दे रखे हैं हमें 1/13, बी ऑप्शन दे रखा है हमें, बी ऑप्शन दिया हुआ है हमें बेटे 9/13, सी ऑप्शन दे रखा है हमें 4/13 और डी ऑप्शन दे रखा है हमें 12/13। अब समझिए इसे, इसकी हिंदी समझ लें यूपी बोर्ड वाले बच्चे। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड ऑफ, एक अच्छी तरह से फेंटी हुई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज नॉट एन एस, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह इक्का नहीं है। एस को हम क्या कहते हैं, इक्का कहते हैं। तो कुछ नहीं, बहुत सरल क्वेश्चन है। हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम हो गए 52, टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे हो गए कितने बेटे 52। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की बात करें, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ये हो जाएंगे हमारे। अब ये बताइए आप, 4 इक्के होते हैं हमारे पास, कितने एस होते हैं, 4 होते हैं, और टोटल कार्ड कितने हैं यहाँ पर 52। तो 52 में से हम 4 को, क्योंकि हमसे जो कार्ड हमने ड्रॉ कर रहे हैं वो इक्का नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब वो 4 इक्कों को छोड़ के बाकी कोई भी कार्ड हो सकता है। तो ये 52 में से हम इस 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 48। उन 48 में से वो कोई सा भी कार्ड हो सकता है, क्योंकि हमसे ये कहा है वो इक्का नहीं है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे हम, जो है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता बराबर, इसको हम कहेंगे कुल परिणाम, इसको कहेंगे हिंदी में अनुकूल परिणाम। इसको क्या कहेंगे हम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। और इसको बेटा हम कहेंगे कुल परिणाम, इनको हम क्या कहेंगे, कुल परिणाम हिंदी में। तब हमें प्रायिकता बतानी है, तो प्रायिकता हो जाएगी हमारी 48/52, 48/52। अब ये हमारा 4 से ये कट रहा है 12 टाइम्स, ये कट रहा है 13 टाइम्स, तो आंसर आ गया हमारा 12/13, यानी ये आंसर आ गया, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। डी ऑप्शन हमारा बेटा क्या है, करेक्ट है। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन हो रहा है, बहुत सरल क्वेश्चन है। टोटल पॉसिबल आउटकम 52 है। अगर हमसे ये कह रहा है इक्का नहीं है, उस बात की प्रायिकता बताओ जो पत्ता निकाला गया है, तो हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, 48 आ गया फेवरेबल आउटकम। और यदि हमसे ये कहता कि जो कार्ड निकाला जा रहा है वो एस है, तो फिर इसका आंसर 4/52 आता, मतलब तो कोई सा भी इक्का हो सकता था। अब इक्का ना होना चाहिए तो हमने इसको घटा दिया 48/52। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन हो रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो बेटे क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 समझो, क्वेश्चन नंबर 19 है ये, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडे। द प्रोबेबिलिटी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर, दैट अ लीप ईयर, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडेज, 53 संडेज इज 2/7। अब ये जो क्वेश्चन है ये एसेशन और इसका रीजन दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 19 में बेटे। ये इसका एसेशन और ये हमें दे रखा है इसका रीजन, ये हमें रीजन में दे रखा है। रीजन में
ये हमें दे रखा है ये इसमें दे रखा है द प्रोबेबिलिटी that a non-leap year the probability that the non-leap year has 53 Sundays is 5.7 अब इसमें ए बी सी मैं डायरेक्ट में इसमें लिख रहा हूँ ए बी सी डी। तो इसमें हमें बेटा इसमें दोनों ट्रू, मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसका मतलब है ए ऑप्शन का कि ये दोनों हमारे पास दोनों ट्रू हैं और जो रीजन है वो इसका क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये इसमें, और इसमें ये दोनों ट्रू हैं बट इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। और सी ऑप्शन है, ए ऑप्शन हमारा ट्रू है, ये रीजन फॉल्स है, और इसमें दे रखा है ये फॉल्स और ये ट्रू। ये सैम्पल पेपर हो आपके पास तो आप देख सकते हो, इसमें ये ए और आर बोथ ट्रू, थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, और आर इज रीजन ऑफ ए, आर इज करेक्ट रीजन ऑफ, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये मतलब है इसमें। और ए आर बोथ ट्रू ये है, बट इसमें आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसमें दे रखा है हमें सी ऑप्शन दे रखा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, इसमें दे रखा है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अब देखिए इसको कैसे करेंगे बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 53 संडे यहाँ बात हो रही है इस बात की, प्रैक्टिकल की, लीप ईयर को हम क्या बोलते हैं, एक होती है लीप ईयर, एक होती है हमारी नॉन लीप ईयर। तो लीप ईयर में हमारे 366 दिन होते हैं और नॉन लीप ईयर में कितने होते हैं, लीप ईयर में होते हैं हमारे 366 दिन, क्योंकि उसमें फरवरी जो है वो 29 दिन की हो जाती है, और नॉन लीप ईयर में हमारे कितने दिन होते हैं बेटे, 365 दिन। टोटल कितने होते हैं, 365 दिन, और इसमें होते हैं 366 दिन। अब इसमें जब 366 दिन की बात कर रहे हैं हम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जो है 11th क्लास में भी है प्रोबेबिलिटी में, और ये क्वेश्चन जो है वैसे भी पूछ लिया जा सकता है लेखपाल वाले टेस्ट में और SSC CGL में, क्योंकि ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है। अब इसमें लीप ईयर में 366 दिन होते हैं और नॉन लीप ईयर में इसको हम साधारण वर्ष कहते हैं, इसको लीप वर्ष बोलते हैं। तो इसमें कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। अब देखो किस प्रकार क्वेश्चन को करेंगे हम, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि संडे होने की, 53 संडे। अब इसमें 52 संडे, अब इसमें 52 संडे तो इसमें फिक्स हो गए हमारे 52 संडे में दिन बन गए हमारे। 52 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे एक वीक में एक संडे होता है, तो 52 में हो गए हमारे जो है 7 2 14 और 364 डेज में हमारे कितने संडे आ रहे हैं, हमारे फिक्स 52। 364 डेज में हमारे कितने संडे हो गए, 52। कितने संडे हो गए, 52। तो 300 मैं पहले इसकी बात कर रहा हूँ, अ लीप ईयर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहा हूँ मैं। तो इसमें हमारे दिन हो गए 366 डेज। अब इसमें 366 डेज में क्या होगा यहाँ पर बेटा, 364 में इसमें हो गया 52 × 7, तो इसमें 52 संडे फिक्स हो गए हमारे। अब बचे हमारे पास 2 दिन, यहाँ पे कौन कौन से दिन बचे, 2 दिन बचे भाई हमारे। 53 संडे की बात करनी है हमें जो है, तो 52 संडे तो हमारे इसमें फिक्स हो गए 364 दिनों में। अब यहाँ पे 2 दिन जो बच रहे हैं उनमें वो इस प्रकार हो सकते हैं 2 दिन, जैसे संडे कॉमा मंडे कॉमा ट्यूसडे कॉमा वेडनेसडे कॉमा थर्सडे कॉमा फ्राइडे कॉमा सैटरडे, और सैटरडे कॉमा संडे। ये 2 दिन इस प्रकार हो सकते हैं, क्योंकि 52 मतलब हमारे संडे वो तो फिक्स हो गए। अब जो 2 दिन बच रहे हैं जो है इसमें, वो इस प्रकार हो सकते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, इस प्रकार। तो यहाँ पर इसमें 2 संडे आ रहे हैं और टोटल